मेरे पति ने मेरी बहन के साथ दुश्मन न करी दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। रेडियो पर यह गाना चल रहा था। स्वाति को अपना पूरा सारांश जीवन का इस गाने में नजर आ गया। अब तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उन दिनों को याद करके उसका मन खिन्न हो जाता था। स्वाति आज एक मशहूर लेखिका है, पर उसके पीछे की तपस्या किसी ने ना तो देखी ना जानी। उसका संघर्ष सिर्फ उसी का था और उसकी बेटी रूही का। स्वाति एक बहुत ही सिंपल पर स्ट्रॉन्ग माइंड वाली लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसके मामा मामी ने उसे पाला था। मामा की एक बेटी भी थी, नीलोफर। वह ऊंचे सपने देखने वाली बिगड़ी लड़की थी। मामा मामी के लाड़ प्यार में बिगड़ चुकी थी। उसे बहुत ही अमीर लड़के से शादी करनी थी। स्वाति फिर भी उसे समझाती कि जितना प्रभु ने दिया है उसमें खुश रहो। आकाश एक बड़े बिजनेसमैन थे। वह चाहते थे शादी करना। स्वाति गाती बहुत अच्छा थी। एक प्रोग्राम में आकाश ने उसकी आवाज सुनी और तय कर लिया, इसी से शादी करूंगा। आकाश स्वाति के घर रिश्ता लेकर आए। मामा मामी ने सोचा कि नीलोफर के लिए रिश्ता आया है, क्योंकि नीलोफर स्वाति से ज्यादा सुंदर थी। पर जब आकाश ने स्वाति का हाथ मांगा तो सबके मुंह खुले रह गए। नीलोफर को तो रोना ही आ गया, पर अपने आप को संभालते हुए मामा मामी ने स्वाति का विवाह आकाश के साथ कर दिया। स्वाति अपनी आंखों में सपने लिए ससुराल आ गई। कुछ दिन तो सब ठीक चला, पर आकाश एक बिगड़ा हुआ रईस जाता था, जो शराब और शबाब दोनों में डूबा रहता था। स्वाति ने अपने प्रेम से बहुत कोशिश की सुधारने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। स्वाति ने समझौता कर लिया। तभी स्वाति के जीवन में खुशी आई। स्वाति मां बनने वाली थी। आकाश ने नीलोफर को उसकी देखभाल के लिए बुला लिया। स्वाति ने मना किया, पर आकाश नहीं माना। दिन गुजरने लगे और साथ में आकाश और नीलोफर के प्रेम संबंध भी। फिर डिलीवरी की डेट आ गई और स्वाति ने एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया और नाम रखा रूही। घर आई तो बदला हुआ था। स्वाति का कमरा बदल गया था। उसे नीचे का कमरा दे दिया गया था और नीलोफर उसके कमरे में शिफ्ट हो गई थी। जब स्वाति ने सवाल उठाया तो आकाश ने कहा, अब यही तुम्हारा कमरा है। नीलोफर मेरे साथ ऊपर रहेगी। स्वाति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अब रहने का कोई फायदा नहीं। उसने रूही को उठाया और जाने लगी, पर आकाश ने रोक लिया और कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ। रूही का बाप अभी जिंदा है, पर ठोकरें नहीं खाएगी तुम्हारे साथ। स्वाति के जैसे प्राण निकल गए। उसने बहुत सोचा और रूही नहीं ले जाने का फैसला किया। रोते हुए उसने कहा कि रूही को कोई कष्ट मत देना, और घर से बाहर निकल गई। अपने पुराने काम पर गई, जहां वह गाना गाती थी। वहां पर उसे देखते ही रख लिया गया। अपने मधुर व्यवहार और अच्छे काम की वजह से सब उसे पसंद करते थे। वहीं पर एक बहुत कुशल और संजीदा पुरुष भी काम करते थे, राजेश, जो कि स्वाति को बहुत पसंद करते थे, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। स्वाति अपने काम में खूब मशरूफ रहती थी, लेकिन रूही की याद उसे हमेशा आती थी। उधर नीलोफर को कोई बच्चा नहीं हुआ। वह कहती, यह दीदी का श्राप है, जो कि मुझे धीरे धीरे खा रहा है। आकाश का बिजनेस भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। स्वाति कभी कभी चुपके से रूही से मिलने स्कूल चली जाती थी और कहती, मैं तुम्हारी बदनसीब आंटी हूँ। दिन गुजरने लगे और स्वाति एक बहुत बड़ी लेखिका बन गई। अपना नाम उसने स्मिता रखा। उसकी कहानियां दर्द से निचोड़ी हुई होती थी। अब रूही इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी शादी को लेकर सब लोग बातें करने लगे, पर आकाश तो कर्ज में डूबा हुआ था। नीलोफर ने कहा, आप एक बार दीदी से मिलाओ, वो बहुत बड़ी लेखिका बन गई हैं। आकाश ने कहा, क्या मुंह लेकर जाऊं उसके पास, जिसको सिर्फ धोखा दिया हो। दीदी का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देंगी। आकाश ने स्वाति से अपॉइंटमेंट लिया और उसके दफ्तर पहुंच गया। स्वाति को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। आकाश ने अपना दुखड़ा गाया। स्वाति ने कहा, मैं सिर्फ अपनी बेटी की कर्जदार हूँ,
आपकी नहीं, इसलिए यह 10 लाख का चेक रूही के लिए। उसकी शादी धूमधाम से करिएगा और उससे कहिएगा कि अपनी बदनसीब आंटी को माफ कर दे। आकाश चेक लेकर बाहर आ गया। आज वह बहुत पछता रहा था, पर अब क्या हो सकता है जब चिड़िया चुग गई खेत। रूही की शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन स्वाति उस शादी में नहीं आई। नीलोफर ने कहा, दीदी ने हमें माफ नहीं किया। शायद कुछ गुनाहों की माफी नहीं होती। धोखा ऐसा घाव है जो नासूर बन जाता है और दर्द बहुत देता है। इस जुर्म का सिर्फ प्रभु साक्षी है। कभी धोखा देना हो तो अपने बारे में सोच लेना, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती और जब पड़ती है तो जोर से पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।